अतिथियों का, AIATF चीफ MS बिट्टा जी, सुपरस्टार अक्षय कुमार, स्टनिंग विवेक ओबरॉय जी, AIATF प्रेसिडेंट महाराष्ट्र हसमुख जी ठाकुर, CWC की आन बान और शान अजय कौल जी, AIATF वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र राहुल तिवारी जी, चेयरमैन ऑफ राहुल एजुकेशन लल्लन तिवारी जी, AIATF जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र संजय कपूर जी, AIATF वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई SP आहूजा जी, BMC असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर संगीता हसनाले जी, LIC के मार्केटिंग हेड गिरनार टी के सचिन बंसाली एंड हिरेंद्र शाह जी, ब्राइड एडवर्टाइजमेंट के योगेश लखानी जी, सेंट रॉक स्कूल्स के राजू देसाई जी, संत ज्ञानेश्वर विद्या मंदिर के प्रकाश जी और उपस्थित स्कूल से अगर प्रिंसिपल्स यहाँ पे या मुख्याध्यापक यहाँ पे उपस्थित हो तो मैं उनसे विनती करूंगी कि कृपया मंच पे आ जाए। एक बार जोरदार वंदे मातरम हो जाए। वंदे वंदे वंदे। आप सभी में जोश भरने के बाद आइए आगे शिक्षकगण, छात्र और प्रसार माध्यमों का मैं प्राजक्ता भोईटे सातारे मुंबई के इतिहास में अपनी छवि छोड़ने वाली इस ऐतिहासिक सुबह में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हमारे देशभक्ति का जज्बा हमें सही राह दिखाने वाला बने, इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। बस से ही यूथ मैराथन के माध्यम से ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट का प्रयास रहा है कि युवा में आतंकवाद के खिलाफ डट के सामना करने का इस प्रेरणा को जगाए रखें। इस भावना को विस्तृत करते हुए विभिन्न पाठशालाओं के माध्यम से आप सभी में उजागर करना ही आज का प्रमुख उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से विनती करती हूं कि 26/11 के शहीदों के लिए और इस आतंकवाद के खिलाफ शहीद हुए हर एक असामान्य और उन्हें याद करते हुए भारत माता से विनती करें कि यह असाधारण धैर्य और साहस हमें भी प्रदान करें। कुछ क्षण मौन। धन्यवाद। 14 बार जिस पर गोली और बम के हमले हुए, जिनके साथ 70 लोग आंखों के सामने शहीद हुए, बोनस की जिंदगी जीने वाला, लोहे के सहारे जीने वाला सच्चा आयरन मैन, प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव के जिंदा शहीद MS बिट्टा जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूंगी कि वे हमें मार्गदर्शन करें। MS बिट्टा जी। वंदे वंदे वंदे। शहीद तेरी मौत है, इस वतन की जिंदगी, तेरे लहू से जाग उठी इस चमन की जिंदगी। आज हम 26/11 के शहीदों को याद करते हुए, उनकी शहादत और कुर्बानियों को याद करते हुए उनको सैल्यूट करती, जिन्होंने पिछले वक्त हॉलीडे पिक्चर बना करके एक इतिहास बनाया है युवाओं के लिए कि हमारे युवक बड़े होकर भारत माता की आजादी की रक्षा करें, फौज में जाएं, कुर्बानी दें। टोटल देशभक्ति के ऊपर है, वो आज आपके सामने है। मैं आज के दिन आपको यही कहना चाहूंगा कि हमें युवाओं को भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए, भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ अपनी जंग का हमें ऐलान करना चाहिए। वक्त के अंदर इस भारत माता की आजादी की रक्षा करेगी और जिस तरीके से हॉलीडे पिक्चर बनी, उसको देखते हुए ये हमारे युवक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। कोई मेरा नौजवान फौज की वर्दी पहन के जिम्मेदारी निभाएगा और कोई युवक हमारी तरह वर्दी के बगैर रक्षा करते हुए उन जिम्मेदारी को निभाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ आप सबके सामने सुबह सुबह आप लोगों के लिए, भारत देश के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं
बस आपसे एक ही बात कहूंगा, यहाँ कोई मैं स्पीच देने नहीं आया, बस एक ही बात कहूंगा। जैसे एक गाना था, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे। परफेक्ट, थैंक यू। वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले तो सभी को थैंक यू कहना चाहूंगा। आज संडे मॉर्निंग है, छुट्टी का मॉर्निंग है, और सब बच्चे, सब टीचर्स स्कूल बसेस में बैठ बैठकर, कोई नाला सोपारा से आया है, कोई विरार से आया है, कोई भाईंदर से आया है। एम आई राइट? आप सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच। दिस शोज योर इंडियननेस, दिस शोज योर पेट्रियोटिज्म, दिस शोज योर स्पिरिट। बेटा जी जो हैं ये रियल लाइफ हीरो हैं। ही हैज डन अ लॉट फॉर इंडिया, बट सभी को, आप सब हीरो बन सकते हैं। आप सबको हीरो बनने के लिए गोलियां नहीं खानी है, सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना है, छोटी छोटी चीजें करनी है। अब जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है, यू गाइस शुड ऑल जॉइन द स्वच्छ भारत अभियान, राइट? एंड बी पीसफुल, एंड लाइक अकीब भैया सेड, लेट इंडिया रॉक राइट टू द टॉप। जय हिंद। AIATF के चीफ और हमारे जिंदा शहीद MS बिट्टा जी जब आप जैसे स्टूडेंट थे, तब उन्होंने एक संकल्प किया था, पंजाब को अमन शांति देने का संकल्प, जिसमें वो कामयाब रहे। उनका कहना है कि वो बोनस की जिंदगी जी रहे हैं। वो चाहते तो राजनीति में जा सकते थे, पर उन्होंने ये बोनस की जिंदगी अपने भारत माता के लिए, उससे आतंकवाद से आज़ादी के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। नाही की ज्यांच्या नसा नसा देशभक्ती वाहतीये, त्यांच्या मते छत्रपती शिवराय आपल्या मातीत आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथल्या प्रत्येकाच्या मनात आहेत। प्रेरणा घेण्यासाठी येतात आणि म्हणतात, महाराष्ट्र से प्रेरणा लीजिए और यहाँ से सीखे देशभक्ती क्या होती है, असं म्हणून पुन्हा ते आपल्या चळवळीकडे वाटचाल करतात। अगर एक MS बिट्टा जी ऐसी मिसाल बन सकते हैं, तो इस भूमि में ऐसे हजारों बिट्टा बन आतंकवाद के खिलाफ लड़ पड़ेंगे, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। तो आइए इस आतंकवाद के राक्षस को मिटाने की शपथ ले। इसके लिए मेरे पीछे दोहराइए, हम जब मुट्ठी दिखाते हैं तो वो एक ताकत होती है, तो हमारी ताकत दिखानी है। सभी को मैं विनती करूंगी कि अपनी राइट हैंड की मुट्ठी आगे करें, मेरे पीछे अभी दोहराइए। आज हम 26/11 के शहीदों को याद करते हुए भारत माता की आज़ादी की रक्षा के लिए आतंकवाद को समाप्त करने की शपथ लेते हैं। आज से हम भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। भारत माता की प्रगति और स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आज से यह हमारा जीवन ध्येय है। इस शपथ के प्रति जागरूक और निष्ठावान रहने का हम संकल्प करते हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात बृहन्मुंबई महानगर पालिका मैं BMC के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर संगीता हसनाले जी से करती हूं। जोरदार स्वागत कीजिए संगीता जी का। वंदे। धन्यवाद। नमस्कार। स्टेज में उपस्थित सभी महोदय और सभी बच्चे शांत रहिए। पहले अभी टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है, वैसे ही हमको स्वच्छता के लिए लड़ना है, और स्वच्छता हमसे खुद से आती है। तो आप सब लोग अभी मुट्ठी नहीं तो अपने दिल पे हाथ रख के मेरे साथ शपथ लेंगे। मैं एक वाक्य दोहराइए और दिल से, तहे दिल से शपथ लीजिए। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था, उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी।
जरा जोर से लीजिए, सब लोग साथ में शपथ लीजिए। स्टेज पे उपस्थित महोदय भी शपथ लीजिए। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा, न किसी और को करने दूंगा। सबसे पहले मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ में गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय भारत।